दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस बार इस वीडियो में कार्यपत्रक संख्या 96 से लेकर 100 तक के कार्यपत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत हम जो भी आकलन प्रपत्र है उसका और OCR का सीट का 1 बाय 1 जो है पूरी वर्कबुक का अध्ययन करेंगे। इस बार देखते हैं 96वां कार्यपत्रक है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता, नारी का अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इससे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। तो पहला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें हमने जैसा कि बताया अभी पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए ये चित्तौड़गढ़ बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको गिरिदुर्ग कहते हैं, जिसको लिए मैं अपन बता दूं आपको। दूसरा प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, अर्थ निकालकर वाक्य बनाना है। सिरमौर, सिरमौर का जो है देखो हमने वाक्य बनाया है, हिमालय भारत का सिरमौर है। हिमालय भारत का सिरमौर है। इस प्रकार ख है बलिदान, तो इसका हमने वाक्य बनाया, अनेक वीर देश के लिए बलिदान हो गए। तीसरा है सूरवीर, तो इसमें मेवाड़ सूरवीरों की धरा है। घ है अद्वितीय, तो मेवाड़ की नारियां वीरता दिखाने में अद्वितीय थी। इस प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ का किला किसका प्रतीक है? तो इसमें लिखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी मतलब इनके पर्यायवाची लिखना है। जैसे साहस है तो इसका हमने लिखा हिम्मत, विश्व है तो इसका हमने लिखा संसार, इसी प्रकार दुर्ग है तो इसका हमने लिखा किला। छठा प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है ये भी लिखिए। तो किले के नाम के सामने हमने लोहागढ़ लिखा, कुंभलगढ़ लिखा और मेहरानगढ़, ये 3 गढ़ लिखे हैं। अब देखिए लोहागढ़ जो है वो भरतपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में स्थित है, मेहरानगढ़ जो जोधपुर में स्थित है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 96 का अध्ययन किया। अब देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 97। कार्यपत्रक संख्या 97 में देखते हैं, सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेष्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक और ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन एक और वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू के पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष इनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। अब इसमें देखिए प्रश्नों का आंसर देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो इसमें आंसर होगा दक्षिण दिशा। इसी प्रकार ब है, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसमें आंसर होगा 10 मीटर। स है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? तो इसमें आंसर होगा महात्मा बुद्ध के। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 3 शब्द रखे हैं, बलुआ पत्थर, वेष्टनी और महात्मा बुद्ध। अब इसमें देखिए प्रवेश द्वार खालिस्तान से बने हुए हैं तो इसमें लिखेंगे बलुआ पत्थर से। प्रतीक चिन्ह के रूप में महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, ग स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक खालिस्तान बनी हुई है जिसको हम कहते हैं वेष्टनी। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसमें हमने लिखा है, सबसे पहले वहाँ देखेंगे कि कोई पुलिस चौकी या पुलिस वाला या गार्ड मिल जाए तो उससे मदद लेंगे, या फिर किसी से फ़ोन लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य से फ़ोन पर अपनी लोकेशन
बताएंगे। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 97 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 98। कार्यपत्रक संख्या 98 में देखते हैं बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इसमें बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। मैसूर कर्नाटक की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बिग कैट्स परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10 से 12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य भी गए, जहां जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखे। अब देखिए, समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर अपने को देना है। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है बिग कैट्स अलायंस। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? लॉन्च करने का उद्देश्य है बाघ शेरों का संरक्षण करना। इसी प्रकार तीसरा है, भारत में 2022 में बाघ कितने गिने गए हैं? तो इसमें लिखेंगे अपन, ऑप्शन के टिक लगाएंगे 3617। अब ये देखिए, एक पीएम श्री योजना के जो हैं प्रदेश में 402 विद्यालयों का चयन किया गया है। बीकानेर पत्रिका की न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। अब देखिए, इन प्रश्नों का आंसर देखते हैं हम। पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ है, तो इसमें हम लिखेंगे 402 विद्यालयों का द ऑप्शन जो है हम इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन है मॉडल स्कूल, जो 2027 तक सभी जो चयनित विद्यालय होंगे उनको मॉडल स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 99। कार्यपत्रक संख्या 99 में देखते हैं, मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे हुए हैं। मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखिए। अब जैसे देखो, इसमें अकड़ दिखाना, डर जाना, अवसरवादी दिखावा अधिक, बलशाली की जीत होना, काम कम, बुरी तरह से हार जाना, ये लिख रखा है। अब इसमें देखो, ऊंची दुकान फीके पकवान, जो इसमें लिख रखे हैं मटकी के बाहर, तो इसके हमें जो है वो अर्थ निकाल कर लिखना है, दिखावा अधिक और काम कम करना। इसी प्रकार चारों खाने चित होना, तो बुरी तरह से हार जाना, दुम दबाकर भागना, तो डर जाना, है कड़ी दिखाना, मतलब अकड़ दिखाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब बलशाली की जीत होना, बेपेंदी का लोटा, अवसरवादी होना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है आँख का तारा। अब वाक्य में प्रयोग है, शिवम अपनी माँ के आँखों का तारा है। अगला है आँख दिखाना, सुरेश ने रमेश को आंखें दिखाई। इसी प्रकार कान को चित्र देखकर हमने बनाया, कान पर जूं न रेंगना, राघव के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान खड़े होना, शेर को देखकर मेरे तो कान खड़े हो गए। इसी प्रकार हाथ को देखकर 2 मुहावरे बनाना है, वो है हाथ पैर फूलना, तो सांप को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ लगना, रास्ते में जाते हुए मेरे हाथ सोने की चैन लग गई। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 99 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 100। कार्यपत्रक संख्या 100 में देखते हैं, आपके द्वारा पढ़ी हुई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में अपन लिखिए। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी कहानी पढ़े हैं
तो उसके हिसाब से आप अपना लिख सकते हैं पात्र के बारे में। हमने लिखा है लाख की चूड़ी। कहानी में बदलू काका एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वह एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वह जिद पर अड़ जाता है। यह हमने पात्र लिखा लाख की चूड़ी का। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। अब जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर रामायण के विषय में, तो रामायण में इसमें हम देखते हैं कि चारों भाइयों में परस्पर कितना प्रेम है। सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता की आज्ञा का पालन के लिए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह लिखिए। पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ वह है, अर्थात महादेव। इसी प्रकार चौथा है, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए शक्ति के अनुसार, तो इसमें हो जाएगा यथा शक्ति। इसी प्रकार मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधान मंत्री। इसी प्रकार पांचों प्रश्न है, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक करके लिखिए। जैसे है शब्द, अक्ल, मीटर, हवा, पेन, जन्म, गाड़ी और कैंची। अब देखिए इसमें देशज होते हैं, मैं आपको बता दूं, देशज वो शब्द होते हैं जो किसी देश विशेष में जो काम में लिए जाते हैं, जो आड़ू भाषा में होते हैं। और विदेशज वो होते हैं जो अंग्रेजी के शब्द हो या विदेश की भाषा के शब्द हो, वो विदेशज में शामिल किए जाते हैं। जैसे देशज में है, इनमें से शब्द में शामिल किया है हमने शब्द, हवा, जन्म और गाड़ी, ये देशज शब्द हैं। विदेशज में मीटर, पेन, अक्ल और कैंची। इस प्रकार जो है हमने कार्यपत्रक संख्या 100 का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो में लेकर फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।